हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक पार्श्व विभजोतक नहीं है? तो हमें यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक पार्श्व विभजोतक नहीं है। पहला विकल्प है यहाँ पर अंतःपूलीय एधा, दूसरा है अंतरापूलीय एधा, तीसरा है कागजन और चौथा है अंतर्वेशी विभजोतक। तो चलिए बात करते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा। और बच्चों, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा में हम यहाँ पर बात करेंगे पार्श्व विभजोतक के बारे में। तो बच्चों, जो पार्श्व विभजोतक होते हैं यह ऐसे विभजोतक होते हैं जो कि पादप अंगों के अंदर पार्श्व में यह क्या होते हैं, पार्श्व में यह उपस्थित होते हैं। और बच्चों, इनके कारण पादप अंगों की मोटाई में क्या होती है, पादप अंगों की मोटाई में वृद्धि होती है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें विकल्पों की, तो पहला है अंतःपूलीय एधा। और बच्चों, अंतःपूलीय एधा जो होता है यह एक प्राथमिक क्या है, प्राथमिक पार्श्व विभजोतक होता है। क्या होता है? प्राथमिक पार्श्व विभजोतक होता है। तो यह तो गलत हो जाएगा, हमें बताना है कौन सा नहीं होता है। इसके बाद बात करते हैं दूसरे विकल्प की, जो कि दिया गया है अंतरापूलीय एधा। तो बच्चों, जो अंतरापूलीय एधा होता है यह एक द्वितीयक पार्श्व विभजोतक होता है, जो कि पादपों में द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। बच्चों, इसके बाद तीसरा विकल्प है यहाँ पर कागजन। तो बच्चों, जो कागजन होता है इसी से क्या बनता है, कॉर्क कैम्बियम बनता है या कॉर्क कागएधा बनती है। और बच्चों, कागएधा जो है यह एक द्वितीयक पार्श्व विभजोतक होता है। यह भी एक द्वितीयक विभजोतक है, तो यह भी गलत हो जाएगा। और चौथा और आखिरी विकल्प है अंतर्वेशी विभजोतक। और बच्चों, जो अंतर्वेशी विभजोतक होता है यह एक क्या है, प्राथमिक विभजोतक होता है, परंतु यह पार्श्व विभजोतक नहीं होता। और यह एक बीजपत्री जो पादप होते हैं उनके तनों में पाया जाता है। तो यह क्या हो जाएगा, यही हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यह एक पार्श्व विभजोतक नहीं होता। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है यहाँ पर विकल्प डी। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।